सबसे पहला आपका लेना है, आपको फर्स्ट आपको लेना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाल रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल रहे हैं, या इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन भी कह सकते हो। सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं जीरो ऑर्डर के लिए। किसके लिए निकालना चाहते हैं? जीरो ऑर्डर के। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई रिएक्टेंट है, ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट मान लो ए है, ए कन्वर्ट हो रहा है किसमें? प्रोडक्ट। इस ए की कॉन्सेंट्रेशन T इज इक्वल टू 0 पे ए की कॉन्सेंट्रेशन है ए नॉट। T इज इक्वल टू 0 पे ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? ए नॉट है। और T इज इक्वल टू T, कोई टाइम T ले लिया, उस टाइम पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए 80 है। तो ये कब है? T इज इक्वल टू 0 पे, मतलब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, एकदम स्टार्टिंग में है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन एट T इज इक्वल टू 0 टाइम ए नॉट, और 80 है आपकी कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T। अगर हम बोल रहे हैं इसको पहले से कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर 0, ऐसा लिख सकते हैं। ये रेट लिखने का तरीका है, ए का है तो माइनस डी ए बाई डी टी लिख सकते हैं, और यहाँ पे के रेज टू पावर ए नॉट लिख सकते हैं। ए की पावर 0 क्यों लगाई? क्योंकि ऑर्डर क्या है? 0 माना है। अगर इस एक्सप्रेशन को आगे ले जाओ तो आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के। क्लियर है बात? अगर इसको हम लिखते हैं अगले स्टेप में, आप लोग ऊपर नीचे लिखिएगा। अगले स्टेप में लिखा हमने डी ए इज इक्वल टू के डी टी, डी इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ठीक, इसके अगले स्टेप में हम लोग लगाएंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करेंगे, टाइम लेंगे आपका t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t तक। इंटीग्रेशन में लिमिट लेनी पड़ती है लोअर एंड हायर। इसको ले लोगे आप a नॉट से लेकर के कहां तक? 80 तक। a नॉट से 80 तक। यहां तक बात क्लियर है? तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाता है यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाद? 80 माइनस ए नॉट इज इक्वल टू आ जाता है माइनस के टी। और अगर इसको हम सॉल्व करें तो हम कह सकते हैं 80 इज इक्वल टू आता है ए नॉट माइनस के टी। क्या हुआ? क्या दिक्कत है? कोई समस्या है?
बोलिए। अगर इसको रिवर्स करके लिखें, अगर KT को इधर ले जाएं और इसको AT को इधर लाएं तो ये ऐसा बन सकता है, ये बन सकता है। K निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं A0 माइनस AT बाई T। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक इक्वेशन तो ये याद रखो, KT इज इक्वल टू क्या आता है, A0 माइनस AT। एक ये याद रखो, और दूसरा ये, इसी से ये भी बना है, K इज इक्वल टू A0 माइनस AT बाई T। ये दोनों इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, जीरो ऑर्डर के लिए। ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है फॉर जीरो ऑर्डर। अगर आपसे पूछे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन लिखिए जीरो ऑर्डर के लिए तो आप यही लिखेंगे। कोई समस्या, बोलिए। अब देखो, इसमें हम लोग लिखते हैं, एक टर्म हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं, टी हाफ। टी हाफ को बोलते हैं हाफ लाइफ। टी हाफ को बोला जाता है हाफ लाइफ। अब ये हाफ लाइफ क्या है समझ लीजिए। जैसे मान लो किसी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आपने ली 10 मोल पर लीटर, और रिएक्शन हो रहा है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है 5 मोल पर लीटर, और इतना जो चेंज आता है वो 5 सेकेंड में आता है, तो उसका टी हाफ होगा 5 सेकेंड। मतलब किसी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम में हाफ हो जाएगी, उसी को हम लोग कहते हैं टी हाफ ऑफ द रिएक्शन या हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। कोई रिएक्टेंट अगर X है और वो 10 सेकेंड में X/2 हो जाता है रिएक्शन होने पे, तो इसका मतलब आधी कॉन्सेंट्रेशन उसकी खत्म हो गई, आधी बची हुई है। तो आधी कॉन्सेंट्रेशन जब डिकम्पोज हो जाएगी, उसमें जितना भी टाइम लग रहा है 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 20 सेकेंड, जो भी टाइम लग रहा है वो उसका क्या होगा, हाफ लाइफ होगा। उसको हम डिनोट करते हैं किससे, टी हाफ से। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, इट इज टाइम टू कंज्यूम हाफ concentration of reactant। रिएक्टेंट की हाफ कंसंट्रेशन कंज्यूम होने में जितना टाइम लगेगा उसको क्या कहते हैं, हाफ। अब जीरो ऑर्डर के लिए हम लोग हाफ लाइफ निकालना चाहते हैं, है ना। तो अगर जीरो ऑर्डर के लिए आप निकालना चाहते हो तो आपने बोला कि टी हाफ वो टाइम है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी प्रीवियस वैल्यू की। प्रीवियस वैल्यू की क्या हो जाएगी, हाफ। मान लो t इज इक्वल टू 0 पे कितनी थी कॉन्सेंट्रेशन, A0 थी। अब t इज इक्वल टू टी हाफ, टाइम हम क्या ले रहे हैं, टाइम को हमने नाम क्या दे दिया, टी हाफ। टी हाफ टाइम पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाफ खत्म हो जाएगी तो हाफ बचेगी। इसका मतलब अभी कितनी हो जाएगी उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन, AT हाफ कितना हो जाएगा आपका, A0/2। या AT हाफ ना लिखो, सीधे लिख दो, AT हाफ से कंफ्यूज हो जाओगे, AT लिख दो। AT तो आपको पता ही है ना, टी टाइम पे। अब एक्सप्रेशन में इसको डालेंगे, KT इज इक्वल टू A0 माइनस AT है, तो इस वैल्यू को रख दीजिए, के टी हो गया टी हाफ, A0 तो A0 ही रहेगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है, और AT आपने कितना ले लिया है, हाफ ले लिया है, A0/2 आ जाएगा। यानी के टी हाफ इज इक्वल टू क्या आ गया, A0/2, A माइनस A0/2, A0/2 आ जाएगा।
तो अगर आप बोलो टी हाफ, तो टी हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए नॉट बाई 2k। ये एक्सप्रेशन है आपका, ये फॉर्मूला है हाफ लाइफ निकालने का जीरो ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या आ रही है, ए नॉट बाई 2k। k इज रेट कांस्टेंट, k क्या है यहाँ पे, जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट अगर k है तो टी हाफ की वैल्यू क्या आ गई, हाफ लाइफ क्या आ गया, ए नॉट बाई 2k। इसका मतलब जो हाफ लाइफ पीरियड होगा वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। देख रहे हैं फॉर्मूला, ये अपना फॉर्मूला बना ना, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2k। तो 2 तो एक नंबर है, ये क्या है, नंबर है, तो इसको कांस्टेंट मान सकते हो। तो आप कह सकते हो जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, ऐसा कह सकते हैं। ऑनलाइन बच्चों बात क्लियर हो रही है, ऑनलाइन जिसको इंटीग्रेशन वगैरह समझ आता है वो ठीक है, नहीं समझ में आता अपना काम फॉर्मूला से बनेगा। फॉर्मूला याद रखने हैं, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2k, और उधर वाला क्या था, क्या था फॉर्मूला, दोनों में से कोई भी याद कर लो, एक कोई फॉर्मूला याद है तो सारे उसी से बनेंगे, है ना। अगर इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन किसी भी ऑर्डर के लिए मालूम है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, टी हाफ आसानी से निकाल सकते हैं। ए टी इज इक्वल टू उसमें रखना है ए नॉट बाई 2 और वैल्यू निकाल लेनी है। ये आ गया आपका। तो कई बार वो वाले क्वेश्चन आए हैं असर्शन रीजन वाले, तो उसमें आता है कि टी हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और नॉट। तो क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ of zero order reaction depends on initial concentration। याद रखिएगा, क्योंकि अभी फर्स्ट ऑर्डर में निकालेंगे, डिपेंड नहीं करेगा, जीरो में करता है, फर्स्ट में नहीं। ठीक है, हो गया यहां तक सबका क्लियर है, जीरो। अब देखो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। इस एक्सप्रेशन को लेकर के ग्राफ खींचना चाह रहे हैं, ग्राफ की बात करते हैं। ए टी इज इक्वल टू क्या है, ए नॉट माइनस के। ठीक, अगर ग्राफ खींचते हो कॉन्सेंट्रेशन है ना, एटी ले रहे हैं या कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, ए लिख दीजिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, और टाइम के बीच में, कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, तो ऐसे कह सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m आपका हो गया स्लोप, स्लोप कैसा दिखाई दे रहा है अपने को, नेगेटिव दिखाई दे रहा है। स्ट्रेट लाइन की एक्सप्रेशन तो बन रही है, स्लोप कैसा है, नेगेटिव। तो इस तरीके का आपको क्या मिलेगा, इसका स्लोप कितना आएगा, माइनस के, और ये जो इंटरसेप्ट है वो कितनी वैल्यू आएगी इंटरसेप्ट की, ये वाली वैल्यू होगी। यहाँ पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ली थी, टाइम, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ खींच रहे हैं।
कोई समस्या, कोई दिक्कत? तो पहला ग्राफ ये हो गया। ग्राफ नंबर 2 पे आते हैं। जीरो ऑर्डर में ही चल रहे हैं। अगर जीरो ऑर्डर का रेट ले लो और कंसंट्रेशन ले लो, तो आपको पता है जीरो ऑर्डर का जो रेट होता है वो आपका कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। रेट इसका यही आया था ना कि कंसंट्रेशन की तो पावर जीरो है, रेट तो डिपेंड कर नहीं रहा। तो रेट अगर डिपेंड नहीं करेगा तो कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ाते घटाते जाओ, रेट क्या होगा, चेंज ही नहीं होगा, तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी पैरेलल टू कंसंट्रेशन वाली एक्सिस। अगर हम लोग ग्राफ खींचे टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच, ऑर्डर जीरो ही है ना, ऑर्डर जीरो है और हम लोग ग्राफ खींच रहे हैं टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच, तो ग्राफ आता है इस तरीके से। इंटरसेप्ट दिख रहा है इसमें, कुछ इंटरसेप्ट है, यानी कि किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू mx का हो गया ना। क्या आया था अपना एक्सप्रेशन, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2k, यही तो था। ए नॉट और टी हाफ के बीच का तो ग्राफ ही है, तो m क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू mx अगर करोगे तो m बन जाएगा 1/2k बनेगा क्या, और x तो आपका ए नॉट है। क्लियर है बात, स्लोप कितना आ जाएगा 1/2k। इस लाइन का स्लोप कितना है, ये सब थोड़े बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़े बहुत नहीं मतलब ऐसे आते हैं कि आपको लिख देंगे कि कोई कोई रिएक्शन हो रहा है, उसमें टी हाफ का एक्सप्रेशन है a0/2k, और फिर उसके बारे में और 10 चीजें देंगे। तो आप पहले ही a0/2k से आप क्या समझ जाओगे कि कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर। या किसी क्वेश्चन में आपको हिंट देंगे कि रेट कंसंट्रेशन के बीच में इस तरीके का ग्राफ है, या रेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ऐसे लैंग्वेज लिख देंगे, तो डिपेंड नहीं कर रहा है मतलब कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो। ठीक है, टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो जीरो, और फर्स्ट में अभी हम प्रूव करेंगे कि इनिशियल पे डिपेंड नहीं करेगा, तो वहां पे हम लोग बात करेंगे कि टी हाफ अगर डिपेंड नहीं कर रहा है ए नॉट पे। अब चलिए एक दो इसके तो क्वेश्चन तो करे जाए, है ना। एक ही फॉर्मूला है बेसिकली, ध्यान से देखिए, एक ही फॉर्मूला है, यही एक फॉर्मूला है जिसपे अपने को काम करना है। जब टी हाफ निकालना है तो इसको टी हाफ लिख देंगे और एटी को a0/2 लिख देंगे, तो टी हाफ और इसका रिलेशन आ जाएगा। और बाकी सारी चीजें हमने क्या है, तीन ग्राफ याद रखते हैं अपने को, एक ए और टी के बीच का, एक टी हाफ और ए नॉट के बीच का, और एक है रेट और कंसंट्रेशन के बीच का। ये तो सबसे सिंपल है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। चलिए एक क्वेश्चन कर लीजिए, अगर कोई दिया हो इन्होंने तो। एनसीईआरटी कोई लाया है,
कोई प्यारा बच्चा है? कोई नहीं है? बहुत ही ज्यादा प्यारे बच्चे हैं भाई। जीरो का सवाल ही नहीं है, ये लोग भी बहुत प्यारे हैं। होना चाहिए, है नहीं। उसमें तो आए हुए हैं। चलो तो फर्स्ट भी करा दे, फिर एक साथ करते हैं। पीवाईक्यू में तो आया है जीरो का, निकालेंगे भी। फर्स्ट ऑर्डर हेडिंग डालिए। अभी नहीं मिला, मिलता है तो करा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखेंगे। ए है कोई प्रोडक्ट बना रहा है, वही चीज है सेम। T इज इक्वल टू जीरो पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? A0 है, और ये जीरो है। और T इज इक्वल टू T पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है AT। ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर AT है तो प्रोडक्ट कितना होगा? क्या सोचते हो आप? प्रोडक्ट कितना होगा? इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट से कितना होगा? मैं पूछ रही हूँ ये कितना होगा प्रोडक्ट? अगर T इज इक्वल टू टी टाइम पे ए की कॉन्सेंट्रेशन AT आ गई तो प्रोडक्ट कितना होगा ये पूछो। A0 माइनस AT, A0 माइनस AT हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? A0 माइनस AT, है ना? ये अब रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं। माइनस dA/dt को क्या लिख सकते हो? यहाँ पे K A⁻1 ये लिख सकते हैं। इसमें कोई समस्या? यहाँ पे अगर ले लो dA/A अगर हम लोग ले लें तो यहाँ पे क्या माइनस के dt आ जाएगा? क्या माइनस के dt आ जाएगा? और इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें, ये 1/a लिख दो, इसको एक ही बात है, ऐसे लिखे। अगर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे है A0 और यहाँ पे क्या है? AT। इसको इंटीग्रेट किया, यहाँ पे है आपका T इज इक्वल टू T, और यहाँ पे क्या T लिया है? पहला वाला शुरू वाला जीरो, है ना? फाइनल एक्सप्रेशन आपको याद रखना है कि फाइनल एक्सप्रेशन क्या आता है। तो फाइनल एक्सप्रेशन इसमें आएगा फर्स्ट ऑर्डर में क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? क्या आना चाहिए? इसमें फाइनल आंसर जो आता है वो ये आता है। फाइनल जो आंसर आएगा अपना वो ये आता है 2.303/t log A0/AT। A0/AT आता है ना? तो अगर इसको ln में लिखोगे, रिवर्स लिख रहे हैं हम, अगर इसको ln में लिखोगे तो क्या आ जाएगा? t को इधर ले लो, AT,
तो ये ln a0/at आ जाएगा। kt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ln a0/at। ln मतलब नेचुरल लॉग में इसको कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आता है आपका। उसके बाद kt इज इक्वल टू ln a0/at। a0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और at है आपकी कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या एक्सप्रेशन याद रखना है, kt इज इक्वल टू ln a0/at। अगर नॉर्मल लॉग में बेस 10 लॉग में याद रखेंगे तो क्या आ जाएगा, kt इज इक्वल टू 2.303 लॉग a0/at। कोई समस्या? कोई दिक्कत हो तो बोलिए। इसको एक तरीके से और लिखते हैं, a0/at इज इक्वल टू e रेज टू पावर kt, ऐसे भी लिखते हैं। e क्या होता है, e समझते हैं आप? तो अपने को कितने फॉर्मूले याद रखने हैं फर्स्ट ऑर्डर के, पहला ये ln वाला, दूसरा जो सबसे ज्यादा यूज होगा वो ये वाला k इज इक्वल टू 2.303/t log a0/at, और ये है आपका a0/at e रेज टू पावर माइनस kt। अब हाफ लाइफ निकालें, इसके लिए हाफ लाइफ पीरियड निकालें, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यही सबसे ज्यादा यूज होगा। तो हाफ लाइफ इसी को लेकर के यूज निकालते हैं। टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर्मूला लगा रहे हैं के 2.303 टाइम ले लिया टी हाफ, टाइम को क्या बोल दिया हमने, टी हाफ, लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो a0 ही रहेगी और हाफ खत्म हो जाएगी तो हाफ ही बचेगी। at जो है वो t टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन जो बची हुई है वही तो है, तो ये आ जाएगा a0/2। क्लियर है बात? ये बनेगा 2.303 t हाफ log 2 बन जाएगा। log 2 की वैल्यू रखेंगे तो आएगी वैल्यू 2.303.3010 और यहाँ पे आ जाएगा t हाफ। ठीक, ये सॉल्व करते हैं 0.3010 तो ये आता है 0.6932। ये याद रखना है अपने को डेटा 0.6932, k इज इक्वल टू आ गया, तो t हाफ क्या आ जाएगा, k को नीचे ले जाए अगर, ये वैल्यू आ गई, किसके लिए आ गई, ये जीरो ऑर्डर के लिए, अरे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखिए टी हाफ इज इक्वल टू क्या आ गया, 0.6932 डिवाइडेड बाई के। इस एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन गायब है, रेट कांस्टेंट है केवल, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। e की पावर kt आना चाहिए, माइनस kt नहीं आना चाहिए। मैंने गलत बोल दिया क्या, a0/at इज इक्वल टू e रेज टू पावर, इसको प्लस कर लीजिए भाई, ये माइनस kt नहीं आएगा, प्लस आएगा। मैथमेटिकल पोर्शन हमारा भी थोड़ा बहुत अच्छा नहीं है ऐसा, ठीक है, काम निकल जाता है, बस क्वेश्चन सारे निकल जाते हैं।
इसके नीचे लिख लो स्टार बना के, half life of first order reaction does not depend on initial concentration. Does not depends on initial concentration. यहां तक कोई समस्या? रिद्धिमा, कोई दिक्कत? चलिए फर्स्ट कर दिया, 0 कर दिया, है ना। अब थोड़े 2-4 सवाल करते हैं। फिर इनके ग्राफ करेंगे, ग्राफ भी है ना इसमें। चलो बोर्ड का क्वेश्चन है, जेई में भी आ जा रहा है आजकल, स्टेटमेंट में एक बार आया हुआ मैंने देखा। चलो देखो, अगर बोलते हैं रिएक्शन कंप्लीशन, एक वर्ड यूज करते हैं इनके क्वेश्चंस में, रिएक्शन कंप्लीशन। रिएक्शन कंप्लीशन जैसे बोला इन्होंने 90%, क्या बोला 90%। इसका मतलब है, इसका मीनिंग है कि 90% रिएक्टेंट विल कंज्यूम्ड, विल ना बोलो, हैव बीन कंज्यूम्ड। अगर क्वेश्चन में लिखते हैं कि 90%, 80%, 60% रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, तो इसका मतलब है कि 90% बोला तो 90% रिएक्टेंट विल कंज्यूम। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 मान लो, 90 कंज्यूम हो गया, यानी बचा हुआ कितना हो जाएगा 10। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सीधे सीधे क्या मान लीजिए 100 मान लीजिए, तो एट टाइम टी कितना हो जाएगा, ये होता है जो टाइम टी पे होता है वो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन होता है, जो बचता है वही होता है एट टाइम टी रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर 90 खत्म हो चुका है तो कितना बचेगा 10। यानी अगर पानी पीना है तो पी लो, बॉटल क्या कर रहे हो, खेल रहे हो, मत गुस्से में। नाइन्टी परसेंट कंप्लीशन का मतलब 90 खत्म हो गया, बचा कितना है 10 बचेगा। इनिशियल आप 100 ले लेते हो तो ठीक है, अगर इनिशियल 10 ले लोगे तो 9 खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा। इस तरीके से आपको करना। अब अपने क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन तो बताएंगे। आपको बोल रहे हैं रिएक्शन कंप्लीशन हो रहा है 99.9%। कितना हो रहा है 99.9%। और इसमें जो टाइम लगता है, इसमें जो टाइम कंज्यूम हो रहा है उस टाइम को मान लो लिख देते हैं हम t 99.9, ऐसे लिखते हैं t 99.9%। और अगर 50% खत्म होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 50% खत्म होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टी हाफ बोल देते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं उस टाइम को टी 50%, टी हाफ लिखो या टी 50%, एक ही बात। तो क्वेश्चन में बोला है इन्होंने कि टी 99.9% इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ।
ये असर्शन में आया था एक बार, और बोर्ड के क्वेश्चंस में प्रूफ करने को देते हैं, ये प्रूफ करना है। 99.9% कंज्यूम होने में जो टाइम लगेगा वो टी हाफ का 10% होगा। तो प्रूफ करें, स्टार्ट करें। क्वेश्चन नोट कर लिया सबने ऑनलाइन? फॉर्मूला सेम है, फर्स्ट ऑर्डर, और क्वेश्चन में दे रखा है ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, ये गिवन है। ये फॉर्मूला टी वाला 2.303 वाला तब लगेगा जब क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फॉर्मूला लगाना है अपने को 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई 80, यही था, ठीक। अब सबसे पहले लिखते हैं टी 99.5%, कितना टाइम लिखते हैं एक ही रिएक्शन के लिए, तो के दोनों में सेम होगा 2.303 के लॉग ए नॉट को शुरू वाले को मान लो 100, तो बचेगा कितना 99.9%। अगर खत्म हो गया तो बचेगा कितना 0.1 बचेगा ना, यहाँ पे कितना बचेगा, यही बचेगा, तो 0.1 हो गया। तो ये आ गया आपका पहला एक्सप्रेशन, पहला क्या बोलेंगे, इक्वेशन, नॉट एक्सप्रेशन, ये आ गया। क्लियर है बात? अब टी हाफ लिख लेते हैं, टी 50%, 50% में 2.303 बाई के, ये इक्वेशन नंबर 1, लॉग 100 माइनस 50 हो जाएगा, 50 खत्म हो गया है, 100 में से कितना खत्म हो गया 50, तो बचेगा कितना 50 ही बचेगा। तो ये क्या आ गया, टी 50% आ गया आपका 2.303 बाई के लॉग ऑफ 100 बाई 50। बोलिए, अब 100 बाई 0.1 को क्या लिख सकते हो आप, 1000 लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना, और इसको तो 2 लिख सकते हो, तो टी 50% तो आ गया 2.303 बाई के लॉग 2, और टी 99.9% आ गया आपका 2.303 बाई के लॉग 10⁻3, यही बन जाएगा। 0.1 हटाएंगे तो यहाँ 1000 बन जाएगा, उसको 10 ये 3 log 10 बनेगा। तो T 99.9% विल बी 2.303 बाई के 3 log 10। कोई समस्या? अब दोनों को डिवाइड करेंगे, ये 10⁻3 है, इसको आगे लाएंगे तो 3 आ जाएगा log 10। ये 1000 बना था ना, 1000 को 10⁻3 लिख सकते हैं। ये आपका था, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। डिवाइड कर दो दोनों को, डिवाइड करने तो सबको आता है, डिवाइड करें तो T 99.9% डिवाइडेड बाई T 50%, 2.303 बाई K तो कट ही जाएगा, दोनों में है तो ये वैल्यू तो कटेगी। 99.9% में क्या है, 3 log 10 है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 3 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 50 वाले में क्या आ जाएगा log 2, log 2 की वैल्यू रख दो 0.3010। क्लियर है बात? अगर इसको, इस वैल्यू को हम लोग ले लें 0.3,
क्योंकि आगे की वैल्यू उतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, तो 0.3 अगर ले लेते हैं और ये डेसिमल हटा दो तो 10 बन जाएगी ये वैल्यू। यहां तक ओके है? अब आ गया, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 टाइम्स आ जाएगा, 10 टाइम्स ही प्रूफ करना था। तो यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन निकल के क्या आया, T 99.9% इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ T हाफ। यानी रिएक्शन के 99.9% कंप्लीशन में टाइम जो लगता है वो हाफ लाइफ का कितना टाइम्स होता है, 10 टाइम्स। अब परसेंटेज कितना भी दिया हुआ हो आप टाइम्स निकाल सकते हैं, हाफ लाइफ के कितने टाइम्स है, 80% दे दें, 85% दे दें, 60% दे दें, तो कितने टाइम्स है ये वाली वैल्यू निकल आएगी। जो वैल्यू टी डिवाइडेड बाई टी हाफ वाली आएगी वही हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, नोट कर लिया। चलिए अब इसमें बहुत सारे दिए हैं दुनिया भर के, T75 2 टाइम्स होता है, T87.5 3 टाइम्स होता है, कितने याद रखेंगे, इतने नहीं याद रखेंगे, 10 टाइम्स वाला याद है, बाकी कुछ आएगा तो प्रूफ कर लेंगे जल्दी से, इसमें वैल्यू डालेंगे और बोलिए 99.9 वाला आया है कई बार, बोर्ड में आया हुआ है, और जेई में असर्शन टाइप में आ गया था। बोर्ड का तो फेवरेट है फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का एक न्यूमेरिकल पक्का है, आएगा ही आएगा, फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल, और सब इसी फॉर्मूला पे होते हैं, बस आपको फॉर्मूला में पता होना चाहिए ए नॉट क्या है और एटी क्या है, और रखने आना चाहिए। चलो धमाकेदार क्वेश्चन करते हैं। एक फॉर्मूला और लिख लो, धमाकेदार क्वेश्चन करने से पहले एक फॉर्मूला और लिखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर कहाँ खत्म किया हमने, यहाँ पे लिख लेते हैं, मतलब मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आप कहीं पे भी लिखो। n इज इक्वल टू n नॉट 1/2 रेज टू पावर n। ये क्या है देखो, n है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन जो बचती है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए है ये, दिस फॉर्मूला ओनली वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर, और किसी में ना लगा देना। n इज इक्वल टू n नॉट 1/2 रेज टू पावर n। n होता है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, n नॉट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और स्मॉल n होता है हाफ लाइफ का नंबर, या ऐसे लिख सकते हो नंबर ऑफ हाफ लाइफ। नंबर ऑफ हाफ लाइफ का मतलब समझ रहे हो, नंबर ऑफ हाफ लाइफ का मतलब समझ रहे हो। चलो इधर कोने में थोड़ा सा समझ लो, नंबर ऑफ हाफ लाइफ का मतलब लिखना नहीं है, ध्यान से बस समझ लो। जैसे मान लो कोई सब्सटेंस है ए,
ये शुरुआत में है 100 ग्राम, कितना है 100 ग्राम, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 ग्राम है। फर्स्ट ऑर्डर से रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन इसकी किस ऑर्डर से हो रही है, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक, मान लो 50 ग्राम बनता है, तो 100 से 50 ग्राम बनेगा तो हाफ लाइफ लगेगी, कितना टाइम लगेगा, हाफ लाइफ। अब मान लो 50 से फिर से बनता है 25 ग्राम, तो हाफ लाइफ और लग जाएगी। फिर 25 से अगर 12.5 बनता है तो एक और हाफ लाइफ लग जाएगी। 12.5 से अगर बनता है आपका 6.25 तो एक और हाफ लाइफ लग जाएगी, और कम करते जाएं। तो 100 ग्राम से अगर पूछे 6.25 होने में कितनी हाफ लाइफ खर्च करी आपने, मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ की वैल्यू क्या है वो नहीं पूछा हमने कि 5 सेकंड है कि 10 सेकंड है, कितनी खत्म करी आपने। अगर शुरू में 100 था और आपसे बोले कि बाद में हो जाता है 6.25, है ना, तो कितनी हाफ लाइफ खत्म हुई, तो आप बोलोगे 100 से पहले 50 आएगा तो एक हाफ लाइफ लग जाएगी, फिर 50 से 25 तो दूसरी वाली हाफ लाइफ, फर्स्ट, टू, थर्ड, फोर्थ, 4 हाफ लाइफ लग गई ना, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ क्या हो गया, यही हो गया 4। नंबर ऑफ हाफ लाइफ क्या हो गया, 4। ठीक है, जैसे कोई रिएक्टेंट आपको बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत में था 5 ग्राम, अब लास्ट में आपको उसको बनाना है 5 ग्राम से आपको बनाना है 1.25, है ना, यही कैलकुलेशन। तो कितनी हाफ लाइफ उसकी यूज करोगे आप, पहले 5 से जब 2.5 पे लाओगे तो एक हाफ लाइफ खर्च करोगे जो भी उसकी हाफ लाइफ हो, फिर 2.5 से जब 1.25 पे लाओगे तो दूसरी हाफ लाइफ लगेगी, अगर उससे भी और कम करनी है, हाफ करनी है तो तीसरी लग जाएगी, उसका भी हाफ करना है तो चौथी। यानी कि इस फॉर्मूला में जो स्मॉल n है वो है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, है ना। ये ज्यादातर हम लोग ये जो फॉर्मूला यूज करते हैं ये हम लोग यूज करते हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का जब सवाल आता है तब ज्यादातर वहां पे यूज करते हैं, यूज कहीं भी कर सकते हैं जहां पे भी फर्स्ट ऑर्डर हो। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन मतलब कोई सब्सटेंस अगर रेडियो एक्टिव अल्फा बीटा गामा रेज निकाल रहा हो, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो, तो उसकी जो रिएक्शन होती है वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर होती है। तो उसके लिए ये एक्सप्रेशन निकाला गया था रेडियो एक्टिव के लिए, लेकिन किसी भी फर्स्ट ऑर्डर में ये फॉर्मूला यूज कर सकते। ठीक, नोट कर लिया है तो बोलिए, अब सवाल पे आते हैं। हाफ लाइफ और नंबर ऑफ हाफ लाइफ में डिफरेंस समझ आ गया है ना। हाफ लाइफ का मतलब है कोई भी वो टाइम जिसमें आधा हो जाएगा, और नंबर ऑफ हाफ लाइफ का मतलब कितने आपने यूज कर दिए। चलिए, ताजा ताजा सवाल है। ड्रग है कोई एक्स बिकम्स इनइफेक्टिव आफ्टर 50% डिकम्पोजिशन, यानी अगर वो 50% डिकम्पोज हो गई तो उसका इफेक्ट क्या होता है, मतलब खराब हो गई, इनइफेक्टिव हो जाती है। ओरिजिनल concentration of drug in a bottle was 16 मिलीग्राम पर ml। शुरुआत की कॉन्सेंट्रेशन एक बॉटल में कितना था उस ड्रग का, 16 मिलीग्राम पर ml था, which becomes 4 मिलीग्राम पर ml in 12 months। 12 महीने में वो कितनी हो गई, 4 पे आ गई। एक्सपायरी टाइम पूछ रहे हैं इसका, टाइम ऑफ ड्रग इन मंथ्स निकालना है, और नीचे लिखा हुआ है
assume that decomposition is फर्स्ट ऑर्डर, लिख के देंगे फर्स्ट ऑर्डर है। थोड़ा सोचिए। 50% खत्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव का मतलब एक्सपायर हो जाएगी। कितना आना चाहिए? इसका मतलब आपको टाइम दे रखा है क्या? 16 से 4 होने का, 1/4 होने का टाइम दे रखा है, और आपसे एग्जैक्टली पूछना चाह रहे हैं 1/2 होने का टाइम। यानी 50% डिकम्पोज होगा तभी एक्सपायरी हो जाएगा, तो 50% का टाइम पूछ रहे हैं। कितना? 10 महीने, 6 मंथ्स। कितनी हाफ लाइफ निकले लगेगी वो निकाल सकते हो उस फार्मूला से, अभी जो फार्मूला बताया था n इज इक्वल टू n नॉट वाले से निकालो हाफ लाइफ कितनी लगेगी। कितनी हाफ लाइफ यूज करोगे? ये वाला अगर फॉर्मूला लगाओ n इज इक्वल टू n नॉट 1/2 रेज टू पावर n, है ना, तो फाइनल कितना है? 4 है, और इनिशियल कितना था अपना? 16। तो ये बन जाएगा आपका 4/16 1/2 रेज टू पावर n, ये बनेगा 1/4। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी n की? 2 आ जाएगी ना। यानी कि कितनी हाफ लाइफ लग रही है उसकी? 2 हाफ लाइफ लग रही है। इतना होने में कितना लग रहा है आपका? 2 हाफ लाइफ वो कंज्यूम कर दे रहा है। छह महीने। छह महीने हैं? 2 हाफ लाइफ लग रही है ना, यानी कि 12 मंथ्स जो इन्होंने लगाए उसमें कितना कंज्यूम कर दिया? 2 हाफ लाइफ कंज्यूम कर दी। तो 1 हाफ लाइफ का टाइम कितना हो जाएगा? सीधे सीधे 6। ठीक है। और वैसे भी सीधे सीधे भी कैलकुलेट कर सकते थे। 16 से करोगे 8 तो 1 हाफ लाइफ, 8 से करोगे 4 तो सेकेंड हाफ लाइफ। तो 2 हाफ लाइफ का टाइम दे रखा है 12 मंथ्स, तो एक हाफ लाइफ का कितना आ जाएगा? 6। इजी क्वेश्चन था। 25 में आया, इतना इजी। नहीं, ये है उसका।
क्वेश्चन नंबर 2। चलो, रिएक्शन हो रहा है A प्लस बी गिव C प्लस डी। A भी गैस है, B भी गैस है, सभी गैस। बोल रहे हैं इसको कंसीडर करो कि ये कौन सी रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखना एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर जो होता है वो मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होता है। एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं ना, उन्हीं को ऑर्डर, उन्हीं को क्या ले लेते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखी है, इफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज सडनली, इफ वॉल्यूम of reaction mixture is suddenly 1/3 of its initial volume। इनिशियल वॉल्यूम का क्या कर दे रहे हैं, 1/3 कर देते हैं। The reaction rate becomes x times of original reaction rate। रिएक्शन रेट कितना हो जाता है, बिकम्स x टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेट। x की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शंस दिए लेकिन मैं नहीं दूंगी, आप निकालो। ऑप्शन की देने की जरूरत कहाँ है। एलिमेंट्री रिएक्शन है, रिएक्शन का वॉल्यूम 1/3 कर दिया गया है। ठीक है, चलिए करिए। आप बोलेंगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वगैरह तो दी ही नहीं है ना, 1 मोल मान लो इनिशियल। या 1 भी ना मानो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को ए मान लो, बी को बी। 1 भी ना मानो, 1 क्यों माने, कुछ दिया नहीं है तो ए मानो और बी मानो। क्वेश्चन शुरू कैसे करना है, रेट एक्सप्रेशन लिखना है, रेट लिखना है। रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। पावर क्या लगाएंगे, एलिमेंट्री पहले ही लिख दिया है ना, तो एलिमेंट्री का मतलब पावर क्या लगानी है, जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही पावर लगा देंगे, बन जाएगा रेट का एक्सप्रेशन। अब बना लो। हाँ, आंसर क्या आएगा, 3। रेट 3 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा, तुम ऐसे कैलकुलेट करके बताया करो, बैठ के नेताजी की तरह आंसर ना दिया करो। कैलकुलेट किया है, बैठ बैठे से 1/3 हो जाएगा मैम। वोटिंग नहीं चल रही है। वॉल्यूम अगर कम करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन पे कुछ इफेक्ट पड़ता है, मोल पर लीटर होती है, वॉल्यूम में डिवाइड करते हैं ना, 1/3 कर दो वॉल्यूम, कंसंट्रेशन 1/3 हो जाएगी। पहले अगर A है तो बाद में कितनी हो जाएगी, A/3। हाँ सॉरी, वॉल्यूम 3 टाइम्स नहीं कर रहे हैं, 1/3 टाइम्स कर रहे हैं। तो 1/3 टाइम्स करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 ऊपर जाएगा तो 3 टाइम्स हो जाएगा ना। पहले अगर कॉन्सेंट्रेशन A है, अभी हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम को क्या कर दिया 1/3, नीचे वाला फैक्टर वॉल्यूम होता है,
वॉल्यूम को क्या कर दिया 1/3 कर दिया, तो ये 3 वाला फैक्टर ऊपर चला जाएगा ना, 3a बन जाएगा। तो अब क्या होगा रेट, बताओ कितने टाइम्स होगा, अब तो बता दो, अब सारे हिंट दे दिए। अब तो 1/9 या 9, सोच लो, एक्सप्रेशन लिख के देखो। 9 होगा, 1/9। तुमने 9 बता दिया था। मुझे तो तुम 3 टाइम्स बता रहे थे। चलो करके बता दे। पहले बोर्ड पे देखिए, रेट इज इक्वल टू क्या होगा, के ये होगा, है ना, एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ऐसे लिख दिया। ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, ए मोल पर लीटर थी, इसका मतलब वॉल्यूम क्या लिया है यहाँ पे 1 लीटर लिया है ना, ए मोल पर लीटर यानी 1 लीटर लिया। अब वॉल्यूम को नया रेट बनाना है, ये रेट नंबर 1 था, अब नया रेट नंबर 2, तो के तो वैसा ही रहेगा। अब वॉल्यूम को क्या कर दें हम लोग, पहले 1 लीटर था, यहाँ पे हमने माना था 1 लीटर है, अब हम क्या कर लें, अब वॉल्यूम को हम क्या कर दें 1/3 लीटर कर दो, यही तो चेंज कर रहे हो, तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 1/3 लीटर नीचे आ जाएगा, है ना, 1/3 जब ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 3 आ गया, बी ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या आ गया 3। तो अगर आप देखो तो ये बन गया के ए रेज़ टू पावर 1 बी रेज़ टू पावर 1 और यहाँ पे आ गया 9, ये नया रेट आ गया रेट 2। तो रेट 2 क्या बन गया, पहले वाला रेट क्या था के ए ये था, अब दूसरा वाला रेट क्या बन गया 9 टाइम्स बन जाएगा, तो ये क्या बन गया आपका 9 टाइम्स। इजी था क्वेश्चन, इजी सवाल था। वॉल्यूम वगैरह पे ध्यान रखना है कि कंसंट्रेशन अगर चेंज कर रहे हैं तो कैसे होगा, क्या होगा। कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग, फ्री कर दूं, एक और कर लो फिर, बस 1 सेकेंड लगेगा, देर थोड़ी लगेगी, इतने प्यारे बच्चे हैं आप। चलो बस लास्ट क्वेश्चन है और आपको फ्री कर दे रही हूँ, एकदम फ्री हो जाइए आप, जल्दी जल्दी कर देते हैं। ए प्लस बी गिव्स सी, इसके लिए रेट लिखा हुआ है के रेज़ टू पावर 2 बी, ऐसे लिखा हुआ रेट। ये स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1 में ये लिखा हुआ है, when concentration of both A and B is doubled, दोनों की कंसंट्रेशन डबल कर देते हो, द रिएक्शन रेट इंक्रीज्ड x टाइम्स, रिएक्शन का रेट कितना बढ़ जाता है x टाइम्स। कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ दे रखा है, ये लिखा हुआ है R0, यहाँ पे लिखा है R0, R0 का मतलब है रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन जिसको हम A0 ले रहे थे, और इस लाइन का स्लोप दे रखा है -k,
यहां से शुरू हो गया स्टेटमेंट 2। इस फिगर में बोल रहे हैं वेरिएशन दे रखा है, जो भी उसी को लैंग्वेज में लिखा है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का वेरिएशन है। इसके लिए ऑर्डर है y, तो आपको निकालना है x प्लस वाई। अब पहला वाला अभी अभी आपने किया था x टाइम्स वाला, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। और ये नीचे वाला किसका दिख रहा है, जीरो का दिख रहा है या फर्स्ट का दिख रहा है? देखो ये किसके लिए बना था, कंसंट्रेशन बाय टाइम। फर्स्ट कहाँ था, ये जीरो के लिए था, माइनस के आ रहा था, वो तो रेट का था, स्ट्रेट लाइन, यही तो था जीरो का। इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या दे रखा है, y। तो अगर आपने पहचान लिया कि ये जीरो ऑर्डर है तो y इज इक्वल टू तो जीरो आ गया, अब x निकालना है बस। 8 डाल देते हैं, 9 आ रहा है, 8 आ रहा है, सारा आंसर बोल दिया तुरंत। चलिए बताइए 8 कैसे आएगा, जल्दी बोलो। हाँ, नव्या ने कैसे किया है क्वेश्चन, देखो स्टेटमेंट 1 को कैसे सॉल्व किया। पहले रेट था ये, ठीक है, अब नया रेट क्या हो जाएगा, नया रेट हो जाएगा ए की कंसंट्रेशन और बी दोनों को डबल कर रहे हैं, तो डबल कर रहे हो तो इसको 2a कर दो और इसको क्या कर दो 2b। तो ये क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना बन गया 4 और ये कितना बन गया 2। अब पहले वाला रेट क्या था, के ए स्क्वायर बी, यही तो था, के ए स्क्वायर बी। यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई 4 इंटू 2 8 के ए स्क्वायर बी आ गई। ये नया वाला रेट है, रेट न्यू, तो कितने टाइम्स आ गया 8 टाइम्स आ गया ना, तो 8 टाइम्स आ गया, तो ये 8 है, ये 0 है, तो वैल्यू क्या आ गई x प्लस वाई पूछा था, ठीक है। चलिए